नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, जहां बीते दिनों बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अधिकारी के पाठक के बीच काफी विवाद बढ़ा हुआ था, जिससे बिहार की सियासत भी गहमा उठी थी। के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को लेकर काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। जब से उन्होंने शिक्षा विभाग में अपना पदभार ग्रहण किया है, एक के बाद एक एक्शन उनके तरफ से लिए जा रहे हैं, जहां बिहार के शिक्षकों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर अधिकारी के पाठक को इस विभाग में पदस्थापित किया है, ताकि बिगड़ी हुई व्यवस्था को एक अनुशासित तौर पर बुलंद किया जा सके। और इसी कड़ी में अब जो बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक के पाठक ने एक आईएएस ऑफिसर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोक दिया है, जिससे पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या कहता है, के पाठक को इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा, क्या कुछ हुआ एक बार फिर शिक्षा विभाग के भीतर, जिससे खलबली की स्थिति मच गई है, जानते हैं। दरअसल बिहार में नई भर्तियों सहित शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण की गति से असंतुष्ट प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCRT के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। SCRT द्वारा 22 जुलाई को जारी एक परिपत्र के अनुसार निदेशक SCRT का वेतन भी रोक दिया गया है। वर्तमान में SCRT निदेशक के पद पर सज्जनार, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं, वो कार्यरत हैं। SCRT राज्य शिक्षा विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। गौरतलब है कि अधिसूचना के मुताबिक राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 22 जुलाई को महेंद्रपटना में SCRT के परिसर का दौरा किया और निरीक्षण किया। वो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की गति से असंतुष्ट थे। चूंकि शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संतोषजनक नहीं पाया गया, परिषद ने एक आदेश का पालन करते हुए अपने निदेशक सहित अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्णय लिया है। SCRT राज्य स्तर पर NCERT की तर्ज पर कार्य करती है और राज्य सरकार को नीतिगत मुद्दों, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायता और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार संबंधी गतिविधियों की सलाह देती है। यह शिक्षा विभाग को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में भी सहायता करती है। बताते चले कि यह नवनियुक्त शिक्षकों सहित शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कराती है। इस मामले में बार बार प्रयास के बावजूद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विभाग के नवीनतम परिपत्र पर अपनी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध नहीं हुए। राज्य में शिक्षक संगठन पहले ही बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के कामकाज को लेकर हाल में जारी सख्त दिशा निर्देशों पर आपत्ति जता चुके हैं। टीटी शिक्षक संघ ने 11 जुलाई को राज्य की राजधानी पटना में अपनी मांग के समर्थन में आयोजित शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों के खिलाफ असंवैधानिक और अवैध कार्रवाई को लेकर पिछले हफ्ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी अर्जी में एसोसिएशन ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने के लिए दबाव डालने के लिए राज्य के अनुबंध शिक्षकों ने 11 जुलाई को राज्य की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी शिक्षकों ने हालांकि बिहार विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। कहा गया कि मुख्यमंत्री उनकी मांग पर विचार करेंगे। फिलहाल राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को प्रदर्शन में भाग लेने के लिए शिक्षकों की पहचान करने, स्पष्टीकरण मांगने और उनके वेतन का भुगतान रोकने के लिए एक पत्र जारी कर दिया है। राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती में अधिवास नीति को हटाने के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के हालिया फैसले का भी विरोध कर रहे हैं, जो प्रभावी रूप से अन्य प्रांतों के लोगों को शिक्षकों की नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देगा। विभाग हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विभाग के शीर्ष अधिकारी के साथ विवाद को लेकर खबरों में था। मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ बैठक की थी। बिहार का शिक्षा विभाग जहां बीते दिनों विवाद में घिरा हुआ था, तो वहीं एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कठोर कदम उठाते हुए बड़ा एक्शन लेने की ठान ली है, जहां
एक आईएएस ऑफिसर और समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए सब खबर में इतना ही। नमस्कार।